L2 एम्पुरान की वो कहानी जान लेते हैं जो इस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। ये स्टीफन नेडुम्पल्ली नाम के आदमी की कहानी है। असल में इस आदमी का एक और रूप है, वो है कुरैशी अब्राम। कुरैशी अब्राम एक बड़ा ताकतवर आदमी है, ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट है, उसका बड़ा मिस्टीरियस सा लीडर है। मोहनलाल ने इस रोल को प्ले किया है। उसको बहुत साल पहले जायद मसूद नाम का एक बच्चा कहीं मिलता है, उसको बचाता है, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको ट्रेन करने जा रहे होते हैं या पकड़ रखा होता है। ये बच्चा 2002 गोधरा दंगों में अपने परिवार को खो के आया है। उसके परिवार को उसके सामने मार दिया गया, बच बचा के वो आया है। ये इस मोहनलाल के कैरेक्टर के साथ हो जाता है, बड़ा होता है, इसी क्राइम सिंडिकेट का बहुत बड़ा नाम बन जाता है। ये है, फिर फिल्म बहुत सारी चीज़ों को गुजरती है। एंड में ये होता है कि ये दोनों मिलके उसी दंगों वाली जगह पे उन दो लोगों को मार देते हैं जिसने उस बच्चे के परिवार को मारा था। मारने जिन लोगों को मारते हैं उसमें से एक का नाम होता है बाबा बजरंगी, एक का नाम होता है मुन्ना। इसी बाबा बजरंगी नाम पे भी आपत्ति हुई थी, जिसको बदला भी गया है। बाकी फिल्म कैसी है ये आपको बता देता हूँ। मसालेदार है, स्टाइलिश है, भव्य है। पहली फिल्म आई थी लूसीफर, एंटरटेनिंग फिल्म थी। ये सीक्वल आया L2 एम्पुरान, ग्रिपिंग है, सिनेमैटिक है, बड़ा ग्लोबल स्केल वाला है। मलयालम फिल्म में कमर्शियली इस स्केल पे आमतौर पे होती नहीं है। स्क्रीन प्ले का कैनवास बहुत लंबा चौड़ा है, जो जो बहुत मज़ा देता है। और ये पहली मलयालम फिल्म भी है जिसको IMAX फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया, जो उनके लिए बड़ी बात है। विवाद बेसिकली सिर्फ कुछ एक चीज़ों को लेके है। गुजरात दंगों के जो सीन है उनको लेके है, बाबा बजरंगी नाम के इस्तेमाल को लेके है, और हिंदू धर्म का जो एक पोर्ट्रेयल है जिसको नेगेटिव कहा जा रहा है उसको लेके है। इस पे कट्स लगा दिए गए हैं। एक विवाद और जो उठ रहा है वो तमिलनाडु से उठ रहा है। फिल्म में एक बांध है जिसका नाम है नेडुम्पल्ली बांध। कहा जा रहा है कि ये एक असली बांध है, मुल्ला पेरियार बांध उसका रेफरेंस है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है बांध। और तमिलनाडु के जो पूर्व CM है O पनीर सेल्वम, उन्होंने कहा है कि फिल्म के इन दृश्यों को काटा जाए। और उनका कहना है कि फिल्म में इस बांध को बम से उड़ाने का एक डायलॉग भी है जो दोनों स्टेट्स के बीच में टेंशन बढ़ा सकता है। ये विवाद है, दंगों वाले विवादित सीन्स को लेके मोहनलाल और सुकुमारन, पृथ्वीराज सुकुमारन डायरेक्टर ने माफ़ी मांग ली है। इसके राइटर मुरली गोपी है, वो आमतौर पे क्रिटिकल स्क्रीन प्लेज लिखते हैं और उनकी एक आइडियोलॉजी है, और उसकी वो अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ की आइडियोलॉजी है, जिसको कहें तो राइट विंग की आइडियोलॉजी, उसके खिलाफ एक स्टांस अपना रखते हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव अपना आपको वो बोलते हैं। उन्होंने अभी तक इसको लेके कोई माफ़ी भी नहीं मांगी और कुछ कमेंट भी नहीं किया है। एक रेफरेंस देखना ज़रूरी है कि क्या L2 एम्पुरान इतनी विवादित फिल्म है क्योंकि इन गोपी की जो पिछली फिल्म 2022 में आई थी जिसका स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा था, थीरप्पू, वो अगर आप देखें तो L2 एम्पुरान से तो वो कई गुना अधिक विवादित आप उसको बोल सकेंगे, विस्फोटक कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें उसके अंदर हैं कथित तौर पे। उसमें भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल किया था, जिन्होंने L2 एम्पुरान को डायरेक्ट किया है। उस फिल्म में भी गोदरा के दंगों का जिक्र था, फुटेज थी, बाबरी विध्वंस की फुटेज थी। चार दोस्तों की कहानी थी, उनमें जो दो प्रमुख दोस्त होते हैं उसमें एक का नाम राम होता है, एक का नाम अब्दुल्ला होता है। बहुत सारे रूपक हैं इसके अंदर, प्रतीकात्मक बहुत सारी बातें हैं, अनाप शनाप बातें हैं, पर कुल मिला के राम अब्दुल्ला है। फिल्म के एंड में राम होता है, अब्दुल्ला को मार देता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक गणेश की मूर्ति होती है, ओपनिंग सीन होता है जिसमें गणेश की मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति समुद्र के किनारे आ लगती है, तो उसमें जो राम का किरदार है इसको नेगेटिव बताया गया है, वो उसको कचरा बोलता है। अयोध्या का जिक्र भी आता है, गांधी को गोली मारने का जिक्र भी आता है, मुस्लिम चरमपंथ के जिक्र भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सेंसिबल बातें भी बहुत सारी उसके अंदर है। कुल मिला के बात यह है कि आप देखें तो इसी फिल्म के राइटर की पिछली फिल्म तिरप्पू को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ था, जबकि L2 एम्पुरान से कम 20-25 गुना अधिक कंटेंट है अगर आपको विवाद करना हो तो। लेकिन शायद किसी का ध्यान नहीं गया, फिल्म फ्लॉप भी गई। तो ये है, तो इसको लेके विवाद इतना क्यों L2 एम्पुरान को हो रहा है, ये देखने की बात है। फिल्म मेकिंग के लिहाज से एक आमतौर पे ऐसे दृश्य आते रहते हैं सिनेमा में, और जिस स्टेट की जो आइडियोलॉजी हावी होती है, जहाँ के मेकर जिस प्रकार की आइडियोलॉजी के क्लोज होते हैं, वो उसके खिलाफ की आइडियोलॉजी के ऊपर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बनाते हैं, फिल्म आती है, दर्शक देखने जाते हैं। दर्शक इतना उसको भारी नहीं लेता, हल्के में लेता है, आके अगली फिल्म की ओर बढ़ जाता है। ये फिल्म को लेकर सारी बातें थी।